नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ रुक्मणी देवी अरुंडाले। रुक्मणी देवी अरुंडाले एक प्रसिद्ध नर्तकी तथा डांसर है। विशेष रूप से भारतनाट्यम में उनका नाट्यम का नर्तकी के नाम से उनको बहुत ही जाने जाते हैं। एवं भारतीय भारतीय जो नृत्य है, विशेष रूप से भरतनाट्यम को जगत की दरबार में उपस्थित करना एवं पहचान बनाना, इसके ऊपर उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनका आज जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी 1904 अर्थात 1904 साल में। टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर 12 बजे 20 मिनट 32 सेकंड, दोपहर 12 बजे 20 मिनट एवं 32 सेकंड। प्लेस ऑफ बर्थ है मादुराई, तमिलनाडु। तो देखिए, उनका जन्म कुंडली देखा जाए तो उनका पहले देखिए, उनका जो जन्म शुक्ला त्रयोदशी तिथि में जो एक जया तिथि है, और जया तिथि का अधिपति जो है मंगल, अश्लेषा नक्षत्र में सोमवार को जन्म हुआ एवं अति गंड योग में जन्म हुआ, तैतिल करण में जन्म हुआ। अभी देखेंगे उनका कुंडली देखा जाए तो देखिए, लग्न जो है वृषभ लग्न, और लग्न 4 नंबर तथा रोहिणी नक्षत्र में लग्न है। इसके बाद लग्न की तृतीय भाव कर्क राशि में चंद्रमा 100 राशि में बैठा है। चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है। पंचम भाव तथा कन्या राशि में राहु बैठा है। और देखिए, उसके बाद नवम भाव जो मकर राशि है, वृषभ लग्न के लिए नवम भाव है मकर राशि। मकर राशि में 3 ग्रह शनि, बुध एवं शुक्र बैठा है। शनि 22 तथा श्रवणा नक्षत्र में बैठा है। बुध 23 तथा धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है। शुक्र 22 तथा श्रवणा नक्षत्र में बैठा है। इसके अलावा देखिए, दसम भाव में सूर्य कुंभ राशि में बैठा है एवं 24 तथा शतभिषा नक्षत्र में बैठा है। इसके अलावा 11 भाव में गुरु अपने ही राशि मीन राशि में बैठा है, और गुरु के साथ मंगल एवं केतु 2 पाप ग्रह भी बैठा है। इसके अलावा देखिए, उनका जो अभी देखिए, उनका नवांश कुंडली भी देखा जाए तो नवांश कुंडली भी देखिए, कर्क लग्न है और लग्न में शनि बैठा है, और लग्न के सप्तम भाव मकर राशि में चंद्रमा बैठा है। और देखिए, द्वितीय भाव में लग्न की द्वितीय भाव में नवांश कुंडली में द्वितीय भाव में केतु एवं बुध सिंह राशि में बैठा है। तृतीय भाव में गुरु एवं मंगल बैठा है, एवं अष्टम भाव में राहु तथा कुंभ राशि में राहु, नवम भाव में सूर्य मीन राशि में बैठा है, और 11 भाव में तथा वृषभ राशि में शुक्र अपने ही घर में बैठा है। तो देखिए, उनका जन्म कुंडली आज विश्लेषण करेंगे। तो पहले देखिए, उनका कुंडली में उनका जो जन्म हुआ मादुराई सिटी में। तो मादुराई जो है मीनाक्षी देवी अम्मन अर्थात मीनाक्षी देवी जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, मीनाक्षी अम्मन तथा मीनाक्षी देवी जिसके लिए मादुराई जो सिटी है प्रसिद्ध है। तो मीनाक्षी देवी माता पार्वती की एक अवतार है। तो देखिए, माता पार्वती चंद्र एवं शुक्र ये 2 ग्रह से देखा जाता है। तो उनका जो जन्म हुआ, एक तो वृषभ लग्न में जन्म हुआ, तो वृषभ लग्न तथा लग्नेश जो है शुक्र है, वृषभ राशि का अधिपति है शुक्र। तो इसके अलावा लग्न भी रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, लग्न भी रोहिणी नक्षत्र में बैठा। रोहिणी नक्षत्र का जो अधिपति है चंद्रमा, अर्थात वृषभ लग्न में जन्म हुआ एवं लग्न रोहिणी नक्षत्र में है, अर्थात लग्न के ऊपर शुक्र एवं चंद्र 2 ग्रहों की पूरा प्रभाव है। तो जिसके कारण उनका जन्म मादुराई सिटी में हुआ। इसके अलावा लग्नेश शुक्र, या देखिए, लग्नेश शुक्र भी नवम भाव में बैठा है। तो लग्नेश जब नवम भाव में बैठता है, नवम भाव से धर्म या कोई तीर्थ स्थान देखा जाता है। तो नवम भाव से कोई तीर्थ स्थान देखा जाता है, तो इसलिए उनका लग्नेश शुक्र नवम भाव में बैठने के कारण उनका जन्म कोई तीर्थ स्थान तथा मादुराई सिटी में हुआ। इसके अलावा लग्नेश शुक्र भी चंद्र की नक्षत्र तथा श्रवणा नक्षत्र 22 नंबर नक्षत्र में बैठा है। तो इसलिए भी यह भी देखिए, लग्नेश शुक्र भी चंद्रमा की नक्षत्र में बैठा है। अर्थात मैंने पहले ही कहा है कि
माता पार्वती को चंद्रमा एवं शुक्र दो ग्रह से देखा जाता है, अर्थात उनके लग्न के ऊपर, लग्नेश के ऊपर चंद्रमा एवं शुक्र का बहुत सारा प्रभाव है। इसके अलावा लग्नेश शुक्र जो नवम भाव में बैठा है, शुक्र के ऊपर तृतीय भाव में स्वराशि में बैठा हुआ चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है। तो अर्थात शुक्र लग्नेश के ऊपर शुक्र एवं चंद्रमा दोनों की बहुत ज़्यादा प्रभाव रहने के कारण एवं लग्नेश शुक्र नवम भाव में बैठने के कारण एक प्रसिद्ध जो देवी पार्वती का एक मंदिर शहर है, ठीक है, तीर्थ स्थान है मादुराई सिटी भी में उनका जन्म हुआ। इसके अलावा देखिए उन लग्नेश शुक्र जो है मकर राशि में बैठा है, और मकर राशि का जो अधिपति है, मकर राशि का अधिपति है शनि, और शनि से पुरातन वस्तु या पुरातन द्रव्य या पुरातन स्थान ये सब देखा जाता है। अर्थात नवम भाव जो तीर्थ स्थान है उसमें लग्नेश शुक्र बैठा है एवं नवम भाव के अधिपति शनि के साथ जुड़ा हुआ है। शनि से पुरातन वस्तु या पुरातन द्रव्य देखा जाता है या पुराना स्थान देखा जाता है। तो मादुराई सिटी जो है 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो इसलिए उनका अर्थात उनका रुक्मणी देवी अरुंदाले के जन्म भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान, माता पार्वती का तीर्थस्थान, एक बहुत ही प्राचीन तथा पुरातन सिटी या नगर मादुराई में उनका जन्म हुआ है। अभी देखेंगे उनका जो नाम रुक्मणी देवी क्यों हुआ, उनका नाम रुक्मणी देवी। देखिए रुक्मणी कथा का शब्द जो है वो है, इसका मतलब है सोने जैसा उज्जवल, अर्थात एज ब्राइट एज गोल्ड, सोने जैसा उज्जवल, सोने जैसा जिसका रंग है, रूप है, कैसा। तो देखिए यह भी देखिए उनका एक तो लग्न जो है वृषभ लग्न है, और वृषभ लग्न जो वृषभ लग्न की नवम भाव में बैठा है एवं शुक्र के ऊपर चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो चंद्रमा, शुक्र एवं चंद्रमा दोनों ही सौंदर्य का कारक ग्रह है। तो इसलिए उनका जो सौंदर्य तथा ब्यूटी बहुत ही अच्छा या सुंदर थे, तो जिसके कारण उनका बदन या शरीर का जो ग्लैमर बहुत ही सुंदर था। इसके अलावा चंद्रमा से भी जातक या जातिका को देखा जाता है। तो चंद्रमा देखिए कर्कट राशि तथा स्वराशि में अपने ही घर में बैठा है। इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, क्योंकि तृतीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा के ऊपर शुक्र, नवम भाव में बैठा हुआ शुक्र की सप्तम दृष्टि है। एवं इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर गुरु की भी पंचम दृष्टि है, क्योंकि गुरु 11 भाव में मीन राशि में बैठा है, और मीन राशि में बैठा हुआ गुरु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को, कर्क राशि में बैठा हुआ चंद्रमा को देख रहा है। तो इसलिए चंद्रमा जहाँ से जातक या जातिका का शरीर या बॉडी या ग्लैमर ये सब भी देखा जाता है, या देह का सौंदर्य देखा जाता है, उसके ऊपर गुरु एवं शुक्र दो नैसर्गिक शुभ ग्रह का दृष्टि होने के कारण उनका देह सौष्ठव एवं देह का बॉडी का जो ब्यूटी, देह का सौंदर्य बहुत ही सुंदर था, एवं इसलिए उनका नाम रुक्मणी देवी हुआ है। क्योंकि देखिए कोई भी विषय के ऊपर ग्रहों एवं नक्षत्र का प्रभाव अवश्य रहता है, एवं इसलिए उनके लग्न के ऊपर उनके जो चंद्रमा के ऊपर गुरु, शुक्र इत्यादि ग्रहों की प्रभाव होने के कारण उनका जो नाम ग्रह द्वारा प्रभावित होकर उनका नाम रुक्मणी देवी रहा है। अभी देखेंगे रुक्मणी देवी एक बहुत बड़ा डांसर तथा नर्तकी थे एवं भारतनाट्यम में बहुत ही पारदर्शी थे। तो देखिए उनका ये सब होने का कारण क्या है। एक तो देखिए जो लग्न वृषभ लग्न है, शुक्र का राशि में लग्न है, तो शुक्र से कला विद्या देखा जाता है, विशेष रूप से शुक्र से संगीत देखा जाता है, शुक्र से नृत्य भी देखा जाता है, और शुक्र से कोई भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो आर्ट या कला ये सब देखा जाता है। तो शुक्र की जाति का मतलब शुक्र की राशि में लग्न होने के कारण एवं कर्क राशि में उनका जन्म होने के कारण एवं कर्क राशि में बैठा हुआ चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि होने के कारण, कर्क राशि में बैठा हुआ चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि होने के कारण, क्योंकि बुध से भी नृत्य को देखा जाता है, एवं लग्नेश शुक्र क्योंकि बुध से भी नृत्य को देखा जाता है, एवं लग्नेश शुक्र के साथ बुध का युति होने के कारण भी, क्योंकि लग्नेश के साथ बुध तथा नृत्य का कारक ग्रह ऑफ डांस, अर्थात नृत्य का कारक ग्रह बुध के साथ नवम भाव में युति होने के कारण। इसके अलावा शनि भी देखिए दशम, एक तो शनि
कर्म कारक ग्रह है। तो शनि या देखिए शनि एवं दसम भाव के अधिपति है, क्योंकि वृष लग्न के लिए शनि योग कारक ग्रह है। नवम भाव के अधिपति एवं दसम भाव के अधिपति भी है, क्योंकि वृष लग्न के लिए नवम भाव जो है मकर राशि एवं उच्च दसम भाव जो है कुंभ राशि। तो नवम भाव एवं दसम भाव के अधिपति शनि चंद्रमा की नक्षत्र तथा श्रवणा नक्षत्र में होने के कारण, क्योंकि श्रवणा नक्षत्र शनि 22 तथा श्रवणा नक्षत्र में बैठा है एवं 22 नंबर नक्षत्र माता सरस्वती का नक्षत्र है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर कर्म कारक ग्रह एवं कर्म भाव के अधिपति ग्रह अगर श्रवणा नक्षत्र तथा माता सरस्वती का जन्म नक्षत्र में होता है या बैठता है, तो जातक माता सरस्वती संबंधित विषय अर्थात संगीत, पढ़ाई, विद्या, शिक्षा या नृत्य, गीत, ये इस विषय में जातक या जातिका जा सकता है एवं बहुत ही पारंगम तथा पारदर्शी होने का संभावना रहा, जिसके कारण उन्होंने भारतनाट्यम एवं अन्य नृत्य में बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। इसके अलावा और भी देखिए कर्मों का कारक ग्रह शनि के साथ भी बुध का कनेक्शन है, शुक्र के भी कनेक्शन है, और बुध शुक्र भी चंद्रमा की नक्षत्र में बैठा है एवं 22 नंबर नक्षत्र में बैठा है, लग्ने शुक्र, अर्थात एकदम पूरा यहाँ से एकदम क्लियर हो जाता है। इसके अलावा शुक्र के ऊपर चंद्रमा की भी सप्तम दृष्टि है। तो इतना सब प्रभाव होने की कारण उनके जीवन में एक नृत्य एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया एवं उनका कैरियर तथा कर्म जीवन में भी नृत्य का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है एवं एक प्रसिद्ध नृत्यकार तथा नर्तकी डांसर के रूप में उनको जाना जाता है। अब देखिए उनका जो विवाह एवं प्रेम के बारे में, एक तो देखिए चंद्रमा की सप्तम भाव में अगर बुध बैठता है तो प्रेम, प्यार, ये सब होने का संभावना रहता है, अर्थात लाभ अफेयर्स रहता है और विशेष रूप से बहुत ही कम उम्र में लाभ अफेयर्स रहता है। तो इसलिए उनका और देखिए जो पंचम भाव में सप्तम भाव के अधिपति है मंगल, सप्तम भाव के अधिपति मंगल जो एकादश भाव तथा 11 भाव मीन राशि में बैठ के सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, अर्थात सप्तमेश का दृष्टि पंचम भाव में है, अर्थात पंचम से प्रेम देखा जाता है एवं सप्तम से विवाह देखा जाता है। तो सप्तम भाव के अधिपति तथा विवाह भाव के अधिपति पंचम तथा प्रेम भाव के अधिपति के ऊपर अधिपति का जो राशि है, राशि के ऊपर दृष्टि होने के कारण उनका प्रेम विवाह हुआ एवं उच्च पंचम भाव में अगर राहु बैठता है तो भी प्रेम तथा लाभ अफेयर्स होने का संभावना रहता है। और भी देखिए उनका जो है प्रेम विवाह हुआ एवं एक विदेशी तथा फॉरेनर के साथ एवं वो भी ब्रिटिश नागरिक के साथ हुआ। तो देखिए इसका कारण यह है कि ब्रिटिश नागरिक के साथ हुआ एवं कोई फॉरेनर के साथ हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति का एवं वो भिन्न धर्मी है, अर्थात क्रिश्चियन धर्म का है, स्वधर्म तथा सनातनी नहीं है, तो इसलिए उनका क्योंकि जो है रुक्मणी देवी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका शादी एक क्रिश्चियन तथा ब्रिटिश नागरिक के साथ हुआ था जिसका नाम था जॉर्ज अरुंडले। तो जॉर्ज अरुंडले का साथ हुआ था। इसका कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में या नवम भाव में पाप ग्रह बैठता है एवं सप्तम भाव के अधिपति पाप ग्रह के साथ जुटी करता है, तो यह पाप ग्रह की दृष्टि में रहता है, तो जातक या जातिका का कोई दूसरे धर्म में शादी होने का संभावना रहेगा। जैसा यह भी देखिए लग्न की पंचम भाव कन्या राशि में राहु बैठा है, नवम भाव में शनि पाप ग्रह शनि बैठा है एवं उच्च सप्तम भाव के अधिपति मंगल जो 11 भाव में बैठा है एवं 11 भाव में बैठा है एवं केतु के साथ बैठा है एवं राहु की दृष्टि में है, अर्थात मंगल के ऊपर सप्तम भाव के अधिपति सप्तमेश मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण उनका जन्म एक फॉरेनर के साथ हुआ। इसके अलावा एक ब्रिटिश नागरिक के साथ हुआ। इसका कारण यह है कि मीन कालपुरुष राशि चक्र का जो मीन राशि है, मीन राशि से इंग्लैंड तथा ब्रिटेन को देखा जाता है। तो देखिए सप्तम भाव के अधिपति मंगल, सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल मीन राशि में, अर्थात जहाँ से मीन राशि से इंग्लैंड तथा ब्रिटेन को देखा जाता है, तो मीन राशि में बैठा हुआ है एवं मीन राशि के अधिपति गुरु के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि मीन राशि का अधिपति होने के कारण गुरु भी ब्रिटिश नागरिक के दर्शा रहा है। एवं इसके अलावा सप्तम भाव के अधिपति मंगल के साथ केतु का जुति कर रहा है, केतु से म्लेच्छ भी देखा जाता है एवं सप्तम भाव के अधिपति मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि होने के कारण एवं मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण, क्योंकि शनि भी तृतीय दृष्टि से मंगल को देख रहा है, सप्तम भाव के अधिपति सप्तमेश मंगल को देख रहा है। तो इतने सब कारण क्योंकि शनि से भी म्लेच्छ देखा जाता है, राहु से भी म्लेच्छ देखा जाता है, केतु से भी म्लेच्छ देखा जाता है, और मीन राशि से एवं मीन राशि का अधिपति गुरु से लंदन तथा ब्रिटेन देखा जाता है। इसलिए ब्रिटिश नागरिक के साथ एवं भिन्न धर्मी दूसरे धर्म का व्यक्ति के साथ उनका शादी हुआ। और उनका जो हस्बैंड
था जॉर्ज अरुंडले उनसे बहुत उनका जो उम्र तथा उनका एज रुक्मणी देवी से बहुत ज़्यादा था। 26 ईयर एज ज़्यादा था, अर्थात उनका जब एज 16 ईयर्स था तब इतना कम उम्र में रुक्मणी देवी का लव मैरिज हुआ जॉर्ज अरुंडले के साथ। এবং जॉर्ज अरुंडले का उस समय एज था 42 ईयर्स। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है सप्तम भाव के अधिपति जो मंगल है एवं विशेष रूप से नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से पति को देखा जाता है मंगल से, पति को देखा जाता है मंगल से। जैसा पत्नी को देखा जाता है शुक्र से, ऐसा ही नाड़ी ज्योतिष में पति को अर्थात हस्बैंड को देखा जाता है मंगल से। तो यह देखिए सप्तम भाव तथा पति का अधिपति, पति भाव के अधिपति एवं पति का कारक ग्रह मंगल दोनों ही देखिए शनि की दृष्टि में है, उनके ऊपर शनि की मंगल के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि है, राहु की दृष्टि है एवं शनि मंगल जो है गुरु के साथ युति कर रहा है। तो गुरु भी पौड़ कारक ग्रह अर्थात गुरु से भी वृद्धावस्था, विशेष रूप से पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था का पूर्व का जो अवस्था है वो एज देखा जाता है, उम्र देखा जाता है। और शनि से वृद्धावस्था देखा जाता है, राहु से भी वृद्धावस्था देखा जाता है, क्योंकि राहु शनि जैसा फल देता है। तो इसलिए सप्तम भाव के अधिपति एवं सप्तम भाव के कारक ग्रह मंगल, गुरु, शनि, राहु, ये तीन वृद्ध कारक ग्रह के साथ युति करने का एवं दृष्टि में रहने की वजह से उनका जो विवाह एक उनसे भी बहुत ज़्यादा 26 ईयर मोर एज ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ। अभी देखिए उनका जो हस्बैंड था वो थियोजोफिस्ट था। तो देखिए सप्तम भाव के अधिपति एवं सप्तम भाव के कारक ग्रह मंगल, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से मैंने पहले कहा है नाड़ी ज्योतिष में पति कारक ग्रह है मंगल एवं पति का भाव का अधिपति मंगल दोनों ही गुरु के साथ एवं केतु के साथ मीन राशि में बैठा है। तो मीन राशि से, धनु राशि से, मीन राशि से, केतु से, गुरु से, ये चार विषय से ब्रह्म जो है उसको देखा जाता है, क्योंकि केतु से ब्रह्मा को देखा जाता है, गुरु से भी ब्रह्मा को देखा जाता है, मीन राशि से ब्रह्मा को देखा जाता है, धनु राशि से भी देखा जाता है। तो देखिए मीन राशि का अधिपति गुरु एवं उसके साथ केतु के साथ सप्तम भाव के अधिपति एवं सप्तम भाव के कारक ग्रह मंगल का युति होने के कारण उनका प्रति जो है वो थियोजोफिस्ट तथा ब्रह्मवादी थे। और रुक्मणी देवी अपने स्वयं भी ब्रह्मवादी थे। इसका कारण यह है उनका जो देखिए चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, एवं चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है। तो अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है, तो अश्लेषा नक्षत्र भी केतु जैसा फल देता है। तो इसलिए चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव होने के कारण, गुरु का प्रभाव होने के कारण, तो उनका जो जाति का अर्थात रुक्मणी देवी स्वयं एक थियोजोफिस्ट थे। अभी देखिए उनका कुंडली में बहुत सारे शुभ योग है। जैसे एक शुभ योग है उनका कुंडली में मुद्रिका योग है, क्योंकि चंद्रमा, शुक्र एवं बुध, एक तीन ग्रह, नैसर्गिक तीन ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र एक दूसरे के केंद्र भाव में बैठा है, क्योंकि चंद्रमा एवं शुक्र, चंद्रमा की सप्तम भाव में बुध शुक्र बैठा है। तो ये एक विषय है। इसके अलावा देखिए ससो योग भी बन रहा है, क्योंकि देखिए वृषभ लग्न का जो योग कारक ग्रह है शनि, जो नवम भाव एवं दसम भाव के अधिपति है, वो नवम भाव में बैठा है एवं स्वराशि में बैठ रहा है। तो इसलिए ससो योग भी बन रहा है। ससो योग एक पंचम महापुरुष योग है। इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर चार ग्रहों की दृष्टि है। जब लग्न या चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की प्रभाव रहता है तो जातक या जातिका बहुत ही फेमस पर्सन होते हैं। या देखिए चंद्रमा के ऊपर तीन ग्रहों की प्रभाव है, गुरु दृष्टि दे रहा है, इसके अलावा बुध भी दृष्टि दे रहा है, शनि भी दृष्टि दे रहा है, शुक्र भी दृष्टि दे रहा है, चार ग्रहों दृष्टि दे रहा है। तो इसके कारण इसके अलावा नवम भाव भाग्य भाव में भी बहुत सारा ग्रहों की प्रभाव है। भाग्य भाव में तीन ग्रह बैठा है, बुध, शनि, शुक्र। इसके अलावा भाग्य भाव में चंद्रमा की भी दृष्टि है। अर्थात नवम भाव में भी जब बहुत सारे ग्रहों की प्रभाव रहता है तो भी जातक का भाग्य बहुत ही प्रसन्न होता है। एवं भाग्य होने के कारण उन्होंने बहुत ऊंचाई तक गया एवं भारतनाट्यम को विश्व की दरबार में लाया एवं बहुत प्रतिष्ठित महिला रहा। एवं बाद में राज्यसभा जो है, राज्यसभा का MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा था। और इसके अलावा देखिए केतु की दशा एवं गुरु की अंतर्दशा में उनका जन्म हुआ, क्योंकि केतु की दशा, केतु से ब्रह्म देखा जाता है, गुरु से भी ब्रह्म देखा जाता है। एवं केतु एवं गुरु दोनों के साथ सप्तम भाव के अधिपति एवं सप्तम भाव के कारक ग्रह मंगल की दृष्टि रहने के कारण, क्योंकि जो सप्तम भाव के साथ जिस ग्रह की संबंध रहेगा
उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक या जातिका का शादी तथा विवाह होने का योग रहता है। ऐसा देखिए सप्तम भाव के कारक ग्रह एवं सप्तम भाव के अधिपति मंगल के साथ केतु एवं गुरु दो ग्रह की प्रभाव रहने के कारण केतु की दशा एवं गुरु की अंतर्दशा में उनका शादी हुआ। इसके अलावा बहुत बार उन्होंने विदेश यात्रा किया। इसका कारण यह है कि नवम भाव बहुत ही बलवान है, लग्नेश भी नवम भाव में बैठा है और चंद्रमा भी स्वराशि में बैठा है एवं चरो राशि में बैठा है चंद्रमा एवं स्वराशि में बैठा है। जब चंद्रमा से भी यात्रा देखा जाता है और तृतीय भाव से भी यात्रा देखा जाता है, नवम भाव से भी यात्रा देखा जाता है। नवम भाव भी बहुत बलवान है क्योंकि नवम भाव में योग ग्रह शनि भी बैठ रहा है, शुक्र भी बैठ रहा है और नवम भाव के अधिपति जो है शनि वो भी चंद्रमा की नक्षत्र में बैठा है। एवं बहुत सारे ग्रह चार ग्रह जो है चारों राशि मोबाइल साइन में बैठने के कारण एवं चार ग्रह जो है द्विस्वभाव राशि में बैठने के कारण उनको वर्ल्ड टूर अर्थात विदेश यात्रा भी किया, बहुत सारे देश भी घुमा है। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया उन्होंने घुमा था। ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया जो है चंद्र एवं शुक्र ग्रह से देखा जाता है, तो इसलिए उनका जो शुक्र की जो है दशा में एवं चंद्र की अंतर्दशा में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया घुमा था, क्योंकि चंद्र एवं शुक्र दो ग्रह से ऑस्ट्रेलिया को देखा जाता है ये ज्योतिष में। तो इसलिए चंद्र शुक्र की दशा एवं चंद्र की अंतर्दशा में उनका जन्म हुआ। और निरामिष भोजी था। इसका कारण भी यह है कि ये निरामिष भोजी लग्न के ऊपर गुरु की एवं शुक्र की दृष्टि लग्न के चंद्रमा के ऊपर गुरु की एवं शुक्र की दृष्टि होने के कारण, क्योंकि गुरु एवं शुक्र दो साथ ब्राह्मण कारक ग्रह है। इसके अलावा द्वितीय भाव के जो अधिपति ग्रह है द्वितीय भाव के अधिपति ग्रह जो है बुध की द्वितीय भाव में सूर्य एक सात्विक ग्रह बैठने के कारण भी उन्होंने निरामिष भोजी था। और पशु प्रेमी था। इसका कारण यह है चंद्रमा एवं शुक्र एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठा है। मैंने पहले ही कहा है कोई भी व्यक्ति का चंद्रमा एवं शुक्र अगर एक दूसरे के सप्तम भाव में अथवा एक दूसरे का युति करता है या एक दूसरे के राशि में बैठता है या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठता है, जातक समाज सेवक तथा सोशल वर्कर होता है एवं बहुत ही काइंड हार्टेड दयालु व्यक्ति होता है, जिसके कारण उन्होंने दयालु थे एवं पशु के प्रति उनका प्रेम था। और राज्यसभा के एमपी भी था, क्योंकि दसम भाव में सूर्य बैठा है और दसम भाव में सूर्य बहुत ही बलवान दिग्बल प्राप्त होता है। इसके अलावा चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य भी कुंभ राशि में बैठा है। तो चंद्रमा कर्क राशि मैंने पहले कहा है, सूर्य एवं चंद्र अगर कर्क राशि या सिंह राशि या मकर राशि या कुंभ राशि में बैठता है तो जातक की जाति का राजनीति में जा सकता है या राजनीति के साथ जुड़ सकता है। उन्होंने डायरेक्टली राजनीति के साथ जुड़ा नहीं रहा, लेकिन राज्यसभा का नॉमिनेटेड एमपी तथा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था। मैंने उनका जो जन्म कुंडली है रुक्मणी देवी अरुणडले का उनका विश्लेषण किया। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।